हेलो व्यूअर्स। सांस छोड़ते समय अगर आपके सांसों से दुर्गंध आता है तो ये बात आपको एम्ब्रेस कर सकता है अगर आप लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं। तो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस का मतलब क्या होता है? नाक, गाल, कपाल जिसको फोरहेड बोलते हैं, और आंखों के पीछे हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, छोटे छोटे स्पेस बने रहते हैं जिसमें हवा भरा रहता है। अगर आप सांस लेते हैं तो ये हवा उन साइनस यानी जो छोटे छोटे स्पेस है उन साइनस के थ्रू गुजरता हुआ आपके लंग्स में सीधे जाता है। जैसे आप सांस लेते हैं तो पीछे आपके नोज के पीछे, नाक के पीछे, आंखों के पीछे, और ये कपाल है फोरहेड, इसके पीछे, गाल के पीछे छोटे छोटे हड्डियों के बीच में स्पेस होता है जिसमें हवा भरा रहता है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस आपके नाक से होते हुए, नजल कैविटी से होते हुए आपके साइनस में पहुंचता है। साइनस में फिल्टर होता है आपका हवा, जैसे कि हवा में धूल, गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे जो पैथोजेंस हैं, डस्ट है, ये सारे आपके साइनस में जाके फिल्टर होते हैं। फिर हवा आपके लंग्स में आगे फॉरवर्ड होता है थ्रू विंड पाइप। ये साइनस जब हम सांस लेते हैं तो हवा को फिल्टर करने के साथ ही म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और म्यूकस का काम होता है पैथोजेन यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी जीवाणु है जो हवा में तैर रहे हैं और सांस लेने से आपके नजल कैविटी में पहुंच गए हैं, तो वहां पे इस जो म्यूकस है, म्यूकस के अंदर चिपक जाते हैं, जिससे हवा आपका स्वच्छ हो जाता है और वो हवा आपको सांस लेने के लायक बन जाता है। साथ ही अगर हवा में डस्ट है, धूल है, कोई धुआं है, या कोई भी छोटा छोटा कण हो, पॉलेंस हो, इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका म्यूकस है जो नजल कैविटी में और साइनस में प्रोड्यूस हुआ है, ये उनको फिल्टर करता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और हवा को फ्री कर देता है, बिल्कुल हवा साफ हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आदमी बीमार नहीं रहता है तो साइनस हमेशा म्यूकस प्रोड्यूस करता रहता है, लगातार म्यूकस प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से जो हम सांस लेते हैं हवा मॉइस्ट भी रहता है, मॉइस्चर भी हो जाता है हवा के अंदर। साथ ही जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या अदर पैथोजेंस हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, उन सबको ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर जकड़ लेता है और हवा को फ्री कर देता है, हवा साफ करता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये म्यूकस स्लोली स्लोली ड्रेनेज हो जाता है और नाक के माध्यम से आपको म्यूकस रिलीज हो जाता है, शरीर से बाहर आ जाता है। डेली के डेली आपके नाक के माध्यम से, नजल कैविटी के माध्यम से इसका ड्रेनेज नॉर्मल तरीके से बना रहता है। लेकिन जब आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि फ्लू, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस या कोविड-19 या H1N1, H1N5, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोई भी इस तरह के रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो वायरस या बैक्टीरिया आपके नजल कैविटी में पहुंच के आपके जो नजल कैविटी और साइनस के चारों तरफ जो परत है, म्यूकस मेम्ब्रेन का जो परत है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन हो जाता है उस परत में। परत में सूजन होने की वजह से जो हड्डियों के बीच में जो स्पेस बनाता है जिसको हम साइनस साइनस बोलते हैं, साइनस का जो स्पेस है बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, कम हो जाता है, या एक तरह से बंद हो जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो म्यूकस बन रहा था वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है, कैद हो जाता है। और स्वेलिंग के वजह से, इन्फ्लेमेशन के वजह से जो म्यूकस है, आपका म्यूकस ड्रेनेज होना चाहिए नाक के थ्रू, लेकिन वो ड्रेनेज नहीं हो पाता है नाक बंद होने की वजह से, क्योंकि नाक में स्वेलिंग हुआ है इन्फेक्शन की वजह से। स्वेलिंग होने से जो दरवाजा है उसका वो बंद हो जाता है, जो डोर है लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस उसी में कैद हो जाता है और वो म्यूकस वहीं पे सड़ता रहता है। कैसे? उन पैथोजेंस की वजह से, जो बैक्टीरिया, वायरस आपके नाक के अंदर इन्फेक्शन किए हैं, उस म्यूकस को सड़ाते हैं। और जैसे आपके नाक से जो सांस छोड़ते हैं वो इतना बदबूदार होता है कि सामने वाला कोई खड़ा हो तो उसको बुरा लग सकता है और आप खुद एम्ब्रेस फील करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, अगर आपको लगातार 3 महीने से ज़्यादा बनी रहती है तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस एक डिजीज है जो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है, तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। अगर आप क्रोनिक साइनोसाइटिस से पीड़ित हैं तो छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर इसका प्रॉपर इलाज सुनिश्चित करें, ताकि आपका जो जीवन है वो सुखमय बन सके और आप दूसरे को ये बीमारी ना ट्रांसफर कर सके। अगर आप किस करते हैं छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को भी ये बीमारी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बीमारी आपके शरीर के अंदर लंबे समय तक बने रहने की वजह से आपके नाक में हमेशा हमेशा के लिए
स्वेलिंग बना सकता है, सूजन बना सकता है और साथ में पॉलिप्स बन जाते हैं। नाक के अंदर मटर के दाने के जैसा पॉलिप्स बन सकते हैं, जिससे सांस लेने में और भी तकलीफ होने लगेगा फ्यूचर में। तो अच्छा है कि पहले ही आप इसका संपूर्ण इलाज करा लें, ताकि आप पूरी जीवन आप स्वस्थ जीवन बिता सकें। क्योंकि ये बीमारी खुद से ठीक नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा, तो सर्दी जुकाम आपका ठीक नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। जैसे थोड़ा-सा पानी में भीगेंगे तो आप बीमारी के चपेट में फिर से आ जाएँगे और इस तरह से आप हमेशा बीमार होते रहेंगे, बार-बार बीमार होते रहेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से। तो बेटर है कि आप किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके संपर्क करें और अपना संपूर्ण इलाज कराएँ। इसमें जो दवाएँ यूज़ होता है, उसमें सबसे बेस्ट जो माना जाता है, वो है लाइनेजोलिड 600 mg बीडी फॉर 10 डेज़। 10 दिन 600 mg ऑफ लाइनेजोलिड आपको सुबह-शाम खाना है 10 दिन तक लगातार। और ये दवा आप डॉक्टर के सलाह से ही खाएँगे, क्योंकि ये दवा कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। तो आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में मेनली बैक्टीरिया जो कॉज़ करते हैं वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया एक नॉर्मल एंटीबायोटिक से मरते नहीं हैं। इन बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए आपको खाना होगा लाइनेजोलिड 600 mg सुबह-शाम 10 दिन तक लगातार। तब ये बैक्टीरिया आपके नाक से, आपके नज़ल कैविटी से और साइनस से पूरी तरह से ये रिमूव हो जाएगा, मर जाएगा और आप स्वस्थ हो सकते हैं। और दूसरा जो दवा है, अल्टरनेटिव दवा है, उसका नाम है सेफुरोक्सिम जिसको बोला जाता है। इस दवा का आप 500 mg डोज़ लेंगे सुबह-शाम, ये भी 10 दिन तक आप खाएँगे, तो आपके नाक में जो भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनको आसानी से आप मार सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह-शाम, ये भी 10 दिन तक खाना है आपको। इससे भी आपका जो नज़ल कैविटी है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन है, वो क्लियर हो जाएगा और आपका जो साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम लंबे समय तक चलता आ रहा है, इससे भी आपको निजात मिलेगा। साइनोसाइटिस के वजह से आपको आपका आवाज़ में भी परिवर्तन हो सकता है, साँस लेने में दिक्कत हो सकता है, आपके साँस छोड़ने से आपके वातावरण में बदबू फैल जाता है, जिसकी वजह से आस-पास के लोग, आपके दोस्त, आपके भाई-बहन आपसे दूरियाँ बनाने लगेंगे, तो कहीं न कहीं आपको ये एम्ब्रेस करेगा ये सिचुएशन। तो बेटर है कि आप इसका इलाज आज ही सुनिश्चित करें और इस बीमारी से हमेशा के लिए आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि साँसों में बदबू क्यों आता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरी तरह से आप देख के अगर एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा देखिए और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका नाम है क्लिनिकल अप्रोच। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।